आज दिनांक 15 जून 2021 है। मैं रवि, अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली 110001 हूँ। और ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है Y180400023273। ये मेरा ऑफिस का ये मेरा कार्ड है, रवि सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईमेल आईडी ravi143du@yahoo.co.in। ये हिंदी में। और ये मेरा पासपोर्ट है। ये मेरा फ़ोटो पासपोर्ट है। नंबर है क्लियर, इसमें लिख रहा है M0970864 M0970864। ये मेरा पासपोर्ट है M0970864। ये मेरा सिग्नेचर के साथ मेरा फ़ोटो है। और ये मेरा एड्रेस है, एड्रेस पेज पासपोर्ट का। फादर्स नेम विभीषण पांडे, मदर्स नेम राधिका पांडे। एड्रेस A3132 क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, नियर DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007। ये मेरा पता है। वर्तमान में मैं मेरी माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर अल्पना सिनेमा हॉल, दीघा घाट, पटना, बिहार 80001 के पते पे रह रहा हूँ। मैंने हाल में ही बहुत सारे, मेरा पूरा पासपोर्ट भरा हुआ है, सारे पेज भरे हुए हैं। ये पूरा विवरण मिल जाएगा कैसे ये मेरा पासपोर्ट, और इसमें सारे पेज पे स्टाम्प्स लगे हुए हैं, केवल एक ही पेज खाली है। ऐसे सारे पेज पे स्टाम्प्स लगे हुए हैं। मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल किया हुआ है। ये सारे पेज पे स्टाम्प्स लगे हुए हैं। विभिन्न देशों के, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देशों के पासपोर्ट के में इसमें स्टाम्प लगे हुए हैं। ये हाल फिलहाल के ये स्टैम्प हैं। ये लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट का 2019 का। ये मालदीव्स का 2021 का। इस पे डेट आपको दिख रही होगी, 28 नवंबर और 4 दिसंबर 2021। मालदीव्स इमिग्रेशन 28 नवंबर और 4 दिसंबर 2021 मालदीव्स इमिग्रेशन। ये भारत का इमिग्रेशन का है 2 जनवरी 2020 का।
और ये लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट का 21 नवंबर 2019 का। उसके बाद 2021 में भी मैं ट्रैवल किया हूँ। ये है 28 नवंबर 2021 और 4 दिसंबर 2021 का। इसमें ये मालदीव इमिग्रेशन का इसमें स्टैम्प दिख रहा है। इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया। 2021 में मैं 2 बार मालदीव गया था। ये दूसरा स्टैम्प भी है मालदीव का। 22 सितंबर 2021 और 26 सितंबर 2021। इसका मतलब मैं 22 सितंबर 2021 को भी मैं गया था और 26 सितंबर तक मैं मालदीव गया था। और नवंबर और दिसंबर में भी मैं मालदीव गया था। मतलब मैं 2 बार मालदीव इमिग्रेशन का स्टैम्प लगा। 2 बार मैं मालदीव गया था 2021 में। 2019 में तो मैं बहुत सारे देशों की पूरा यूरोप और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में घूमने गया था। 2021 में भी ये स्टैम्प लगे हुए हैं। 2020 की इंडियन इमिग्रेशन के लगे, 21 का ये दोनों के 6 इमिग्रेशन स्टैम्प लगे हुए हैं 2021 का। 2022 में भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के कहने पे मैं नेपाल जा रहा था मार्च 2022 में। ये दिसंबर में मैं गया था, इसका स्टैम्प लगा हुआ है। मार्च में जस्ट उसके 4 महीने के बाद मैं दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू जा रहा था फ़्लाइट से। वहाँ इमिग्रेशन ने, भारत के इमिग्रेशन और CI सब ने मुझे धक्का मार के फेंक दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने चोरी पकड़ ली थी। पूरा मैं एक गली गली मोहल्ले जाकर कैसे नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोग की हत्या की है उसको मैंने उजागर किया हुआ है। इसके वजह से भारत सरकार ने, जबकि ये मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट और सब जगह मैं रिट पिटीशन दायर कर चुका हूँ। भारत सरकार मुझे अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके मारपीट करके हत्या करने की कोशिश करी है और झूठा मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने बनाकर मुझे वो कर दिया है कि मैं कहीं कुछ भी नहीं कर सकूं। और मेरी विभिन्न तरीक़ों से अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके भारत सरकार मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है। अभी फंस चुके हैं, क्योंकि मैं 2021 में मैं गया था, जबकि भारत सरकार ने मुझे 2020 में ही मुझे मारपीट कर मुझे झूठा मेडिकल रिपोर्ट बना के अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके मुझे भारत सरकार ने मानसिक तौर पे विक्षिप्त घोषित कर दिया था। जबकि उसके बावजूद मैं 2021 में 2 बार गया मालदीव। और उसके बाद मैं, सरकार ने मुझे 2022 में जब मैं नेपाल जा रहा था एयरपोर्ट से मुझे धक्का मार कर फेंक दिया। उसके बाद मैं भारत में कम से कम 20 बार हवाई यात्रा किया CISF का। उसमें सारा मेरा फेसबुक पे फ़ोटो डाला हुआ है और सभी जगह रिकॉर्ड है कि मैं पूरे सब जगह कश्मीर से लेकर केरला और तमिलनाडु और लद्दाख तक मैं हवाई जहाज़ से यात्रा किया हूँ। बंगाल से लेकर राजस्थान तक और मुंबई तक और सब जगह मैं यात्रा किया हूँ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, सब जगह मैं हवाई यात्रा किया हूँ 2021-22 में। इसका मतलब कि मैं सिक्योरिटी रिस्क नहीं हूँ एयरपोर्ट पे जाने के लिए, मैं अकेले जा सकता। सब जगह मैं अकेले ही यात्रा किया हूँ। और भारत सरकार ने जब मुझे, इमिग्रेशन ने मुझे धक्के मारकर फेंका CISF की मदद से 2022 में, उसके 3-4 महीने बाद भी मैं ये सब, मार्च में उन्होंने फेंका मुझे धक्के मारकर, ये मैंने नेपाल की यात्रा की। और ये काठमांडू एयरपोर्ट का RT-PCR रिपोर्ट है। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैं बाई लैंड नेपाल गया, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ। और मैं नेपाल गया और मैंने जानबूझ के काठमांडू एयरपोर्ट पे ये बनाया, ये प्रूफ है कि मैंने नेपाल ट्रैवल किया है। ये मेरे फ़ोटो के साथ, ये मेरा फ़ोटो है, ये फ़ोटो देख लीजिए, ये फ़ोटो मेरा है, मेरे फ़ोटो के साथ मेरा चेहरा मैच कर रहा है। ये इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो है एक RT-PCR रिपोर्ट है काठमांडू एयरपोर्ट का, दिनांक इसमें लिखा हुआ है 14 सितंबर 2022। 14 सितंबर 2022, इसका मतलब मैं विदेश यात्रा किया हूँ 14 सितंबर 2022 को। और ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है XGB19183880। ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि ये मेरा वोटर ID कार्ड नंबर है। ये
XGB 1918380, ये दिख रहा है, मेरी फ़ोटो है। और ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है XGB 1918380। और ये भारत सरकार का इसमें सील भी लगा हुआ है वोटर आई डी कार्ड पे, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। और इसी पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर किया था, रिट पिटीशन नंबर 1005 ऑफ 2020। ये मेरा एड्रेस भी है, जिससे पता चलता है कि मैं ही हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है A3132 क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट। ये वोटर आई डी कार्ड नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है XGB 1918380 नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये ERO तिमारपुर का स्टाम्प भी लगा हुआ है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र जहाँ मैं रहता हूँ उसका ERO BS ठाकुर का स्टाम्प भी लगा हुआ है इसमें। इसका मतलब ये वोटर ID कार्ड ऑथेंटिक है। और मैं भारत सरकार का ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा ही दिया है। पासपोर्ट में ये मेरा पासपोर्ट मैंने दिखाया, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने M097086 जिसमें मैंने ये दिखाया है कि मैंने 2021 में भी 2 बार मालदीव की यात्रा की। 2022 में मैं नेपाल गया, और ये नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट का ये सारा टिकट है। इसके अलावा मालदीव जाने की ये इंडिगो का टिकट, मालदीव इमिग्रेशन और राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद की इसमें सील लगी हुई है। ये रवि नाम इसमें लिखा हुआ है मेरा। और ये दिनांक 4 दिसंबर 2021 की है। और ये मालदीव इमिग्रेशन का इसमें स्टैंप लगा हुआ है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का इसमें स्टैंप लगा हुआ है। इसके अलावा मैंने नेपाल के सारे टिकट हैं, बुद्धा एयर जो कि केवल नेपाल में चलती है, काठमांडू के इसका नेपाल एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक का लगा हुआ है। 8 सितंबर 2022 काठमांडू से पोखरा, ये बुद्धा एयर का है। रवि नाम लिखा हुआ है इसमें मेरा, मिस्टर रवि। इसके अलावा ये इंडिगो का मालदीव जाने का जो फ्लाइट का टिकट था, दिसंबर 2021 का। ये यति एयरलाइंस जो नेपाल में ही चलती है केवल, इसका ये 15 सितंबर 2022 का टिकट है। रवि 15 सितंबर 2022 नेपाल, यति एयरलाइंस जो नेपाल में ही चलती है। फ़्लाइट नंबर भी लिखा हुआ है, सारा मेरा नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने ये ट्रैवल किया है। ये यति एयरलाइंस का भी 2022 का टिकट का है। सिक्योरिटी चेक का भी सब में वो लगा हुआ है। यति एयरलाइंस YT 678 यति एयरलाइंस तारा एयर ये फ़्लाइट है। और इसका ये डेट है 14 सितंबर 2022। ये देखिए 14 सितंबर 2022 लिखा हुआ है। ये मैंने ट्रैवल किया है। और ये फ़्लाइट का टिकट, इसमें भी डेट लिखा हुआ है, रवि, मिस्टर रवि, बुद्धा एयर। और ये डेट है काठमांडू से पोखरा का 12 सितंबर 2022 का। ये 12 सितंबर 2022 का टिकट दिख रहा है। इसका मतलब मैंने सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है। पहले तो मैं पूरी दुनिया ही ट्रैवल कर चुका था। 2019 तक मैंने करीब 35 देशों की यात्रा की, 70-80 बार मैं विदेश गया। उसके बाद मतलब किसी कंट्री को अगर एक बार जाना, वहाँ पे एक बार पैर रखने को अगर एक बार कहा जाए, तो ऐसे करके मैंने 70-80 बार विदेश यात्राएं की हैं। लगभग 70 बार मैंने विदेश यात्राएं की हैं। और मैं भारत सरकार ने मुझे मार पीट कर, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी की चोरी
पकड़ा दी थी कि कैसे नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोग का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना के नाम पे मर्डर किया। तो भारत सरकार ने, और मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन 1005 सिविल ऑफ 2020 में मैंने जब पिटीशन फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जो कि नरेंद्र मोदी से पैसा खाए हुए थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी पे दबाव डाला और उन्होंने मुझ पे दबाव डाला कि मैं कैसे भी करके नरेंद्र मोदी के साथ समझौता कर लूं। पर मैंने अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ईमानदारी दिखाई और मैंने उस नरेंद्र मोदी के साथ समझौता करने से किसी तरह के मना कर दिया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन में मैं काम कर रहा था और मैंने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। तो इनकी चोरी पकड़ा गई थी क्योंकि सारा सबूत मेरे पास था। तो इन्होंने मुझे मारपीट कर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में अबडक्ट करके ले गए ITC मौर्या, जो कि 5 स्टार होटल है। वहाँ पे मैं गया था और वहाँ से मैंने सारा वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की। कुलदीप यादव नाम और ने कैसे चीटिंग की और कैसे वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए थे और चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में मुझे मारा गया, वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए थे। लेकिन इन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया और सारा इन्होंने फुटेज वगैरह डिलीट कर दिया। और इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर इन पर्सन, अगर मैंने पिटिशनर इन पर्सन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस किया तो इसका मतलब कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि पिटिशनर इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी पिटिशनर इन पर्सन जो कि ने केस किया है तो और रजिस्ट्रार ने उसको चुना कि यह आदमी खुद ही अपना केस लड़ सकता है, तो रजिस्ट्रार ये कैपेबल है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार की, मतलब वो कह सके कि इस आदमी ने अपना केस खुद लड़ने का, यह मानसिक तौर पे विक्षिप्त नहीं है, बिना अमेरिका सिक्योरिटी के केस लड़ सकता है। उसके बाद मैंने रिव्यू पिटीशन दायर किया। जैसे मैंने रिव्यू पिटीशन दायर किया, दिल्ली पुलिस ने मुझे अबडक्ट करके ले गई चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन। वहाँ मुझे मारा पीटा और मार पीट कर मेरा दांत वात तोड़ दिया। और जो बाइडेन का बर्थडे था उस दिन, और जो बाइडेन के बर्थडे के दिन 20-21 नवंबर को मुझे, उस दिन अमेरिका में 20 नवंबर था, 21 नवंबर को मुझे ले गई और वहाँ पे मुझे उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट के जज देव सरोहा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा के उसमें बिना मुझे ले गए वहीं पे बाहर खड़ा रखा, हाथ बांध करके, हथकड़ी के साथ, और उन्होंने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया बिना मेरी बात सुने हुए, और बोला कि मेरी हैंड राइटिंग इलेजिबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी पागल है, इसके किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये आदमी पिटिशनर इन पर्सन है, पर लोअर कोर्ट में यह अज्ञात अननोन है। इस तरह से भारत की जुडिशरी ने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने 25 करोड़ लोगों की हत्या का सबूत दिया था। और क्योंकि सारे पब्लिक भी चोर है, सारे पॉलिटिकल पार्टी चोर हैं, सभी मिले हुए हैं, अमेरिका रूस सभी मिलकर सब ड्रामा कर रहे हैं। तो सबकी चोरी जब पकड़ा गई कि कैसे अमेरिका, रूस, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका, पूरे दुनिया भर के 200 देशों की सरकार मिलकर एक गंदा खेल खेल रही है। भारत के रामलीला का खेल हो रहा है, जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पे कोविड का खेल खेला गया। जैसे गांधी हाथ में लाठी पकड़ता था, LATHI का उल्टा HITLA, हिटलर मतलब हिटलर। और ये कहानी 16 शब्दों में भी दिखाई गई कि कैसे इंदर मोहन लाठी ही हिटलर बन जाता है। तो ये सारा चीज़ मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, और ये सारा सबूत मैंने पूरा एक एक चीज़ करके जब मैंने किया तो इमिग्रेशन की चोरी पकड़ा गई। क्योंकि पिछले बार मैं गया था, मैं जा रहा था दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू, तो इमिग्रेशन ने मुझे CISF के मदद से धक्के मार के फेंकवा दिया। तो मैंने सारा वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दिया, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड पे सारे वीडियो हैं कि कैसे इमिग्रेशन ने मुझे धक्के मार कर फेंका, क्योंकि मेरे पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे और फ्लाइट के टिकट और सब कुछ थे। और उसके बाद भी इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी वो हो रहा था। उसके बाद मैं नेपाल लैंड बॉर्डर से चला गया। 2021 में तो मैं गया ही था, 2020 में इन्होंने मुझे पागल डिक्लेयर किया था। 2020-21 में मैं फिर मालदीव्स 2 बार गया। भारत का इमिग्रेशन का इसमें स्टैंप लगा, इसका मतलब मैं कैपेबल हूँ अकेले ट्रैवल करने के लिए। 2021 में मैं 2 बार मालदीव्स गया। 2020 में मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया गया था। 2021 में मैं 2 बार मालदीव्स गया। 2022 में मैं ये सारा जो मैंने आपको यति एयरलाइंस और ये सब जो मैंने दिखाया है 2022 के सारे टिकट, इसमें मैं नेपाल की यात्रा कर चुका हूँ 2022 में सितंबर में, और जबकि इमिग्रेशन ने मुझे मार्च 2022 में धक्के मार के फेंका था। तो मैं सितंबर 2022 में गया। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी से चैन नहीं मिला। तो इस मादरचोद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, कुत्ते ने, जिसने अपनी माँ हीराबेन की हत्या कर दी है, इस कुत्ते ने ये मार कर, गाड़ी से कुचल कर 11 जनवरी 2023 को सीमांत कुर्मी के जन्मदिन के दिन
ताकि नीतीश कुमार कुर्मी को कुर्मी वोट बैंकों का फ़ायदा मिल सके। इसने 11 जनवरी 2023 को मारकर मेरा गाड़ी से कुचल कर पैर तोड़ दिया। उस दिन सीमांत कुर्मी का बर्थडे था, जिसने मुझे भागलपुर में मोटरसाइकिल खरीदवाया था। सीमांत कुर्मी सन ऑफ दीनबंधु सिंह कुर्मी, पटना एडवोकेट हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, रेसिडेंट ऑफ इंद्रपुरी पटना, जो कि स्टेट बैंक पीओ था। सीमांत कुर्मी मेरे साथ भागलपुर में पोस्टेड था। 2008 बैच का पीओ सीमांत कुर्मी मेरे साथ पोस्टेड था। उसी दिन चूँकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति का है, तो उसने मारकर नरेंद्र मोदी के साथ कंस्पिरेसी करके और इंडियन आर्म फोर्सेज के साथ कंस्पिरेसी करके मेरा पैर तोड़ दिया। और सीमांत कुर्मी को तो रिवार्ड में उन्होंने IIM लखनऊ में पढ़वाया सरकारी खर्चे पे, जबकि वो एक एवरेज स्टूडेंट था। उसका IIM में उन्होंने एडमिशन कराया नीतीश कुमार कुर्मी ने फ्री में और नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद उसी के बर्थडे के दिन, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदा था भागलपुर में, यहाँ से सीमांत कुर्मी ने ख़रीदा था मोटरसाइकिल, ये BR10 के 5108, उस पर मैं जा रहा था, जानबूझकर पीछे से धक्के मारकर उसके बर्थडे के दिन मुझे नरेंद्र मोदी ने उसकी माँ हीराबेन का मर्डर उसने कर दिया था, क्योंकि मैं लाखों लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। उसने ये कर मेरा पैर तोड़ दिया और इसमें लोहे की रड लगानी पड़ी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन टेबल पे डॉक्टर निशिकांत कुमार और अंकेश करके एनेस्थीसिया का था, जो कि मेरे साथ DAV स्कूल में पढ़ता था, गौल स्कूल में, उसके साथ मिलकर मेरी हत्या करने की कोशिश की। ऑपरेशन टेबल तक पर मुझे ये इन्होंने हैरेस किया और मारकर ऑपरेशन टेबल पर भी मुझे इंजेक्ट करके और ये सब करके यहाँ पे इंजेक्शन दे के मेरा ये धीरे धीरे करके ऑर्गन डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लो पॉइजन दे के, बेहोश करके, एनेस्थीसिया करके और विभिन्न तरीक़ों से जहर दे के हत्या करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि मैं तमिलनाडु में जा रहा हूँ, तो मॉल में अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ स्टाफ मॉल के ऑफिशियल मारपीट कर रहे हैं, पब्लिक कहीं मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है पागल आदमी को? क्यों कर रहे हैं पब्लिक? क्यों मॉल वाले पीट रहे हैं? क्यों पुलिस पीट रही है? क्यों मेरा दांत टूट गया? मैंने तो ऐसा तो कभी नहीं किया। ये इनकी चोरी पकड़ा गई है। ये विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या कर रहे हैं, कभी हाथ पैर तोड़, कभी पैर तोड़ दे रहे हैं, कभी दांत तोड़ दे रहे हैं, कभी विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनकी चोरी पकड़ा गई है, क्योंकि मैंने तो ट्रैवल किया, मेरा पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड है, इन्होंने मुझे पागल डिक्लेयर किया ये प्रूफ करने के लिए कि मैं पागल हूँ, इसलिए हर जगह मुझे मरवाया पिटवाया। और अब जब पता चल गया कि मैंने अकेले ट्रैवल किया है मालदीव्स 2 बार, भारत सरकार के इसमें इमिग्रेशन का सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, तो एक पागल आदमी अकेले कैसे ट्रैवल कर सकता है 2021 में 2 बार, जबकि 2020 में ही इसको पागल डिक्लेयर कर दिया था। एक पागल आदमी इलेक्शन कमीशन में कैसे 6 महीने काम कर सकता है, जबकि नवंबर 2020 में भारत सरकार ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था। 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने मुझे सैलरी दिया और मुझ पर दबाव डाला कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ समझौता कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी चोर है, इसने करोड़ों लोग की हत्या की है। तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे छुट्टी पे भेज दिया मार्च 2021 में। उसके बाद मैं विदेश गया अपने पैसे से, मेरे पास सेविंग्स था, तो मैंने सेविंग्स से 2 बार यात्रा की, एक बार सितंबर में, एक बार दिसंबर में, 2 बार मैं मालदीव्स गया 2021 में। उसके बाद फिर मैं मार्च 2022 में नेपाल गया। ये सस्ते देश हैं, यहाँ जाने का कोई खर्च नहीं लगता, इंडिया जैसा ही खर्चा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवल नहीं है। तो जब मैं यहाँ गया तो उसके बाद एयरपोर्ट पे मार्च 2022 में नरेंद्र मोदी ने इमिग्रेशन और CISF के ऑफिशियल्स की वजह से मुझे धक्का मार के फेंक दिया, जिसका मैंने वीडियो बना लिया। उसके बाद भी मैं इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल करते रहा, फ्लाइट से अकेले जाता रहा, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ CISF के इंस्पेक्टर और ये मुझे हैरेस करते रहे। जैसे रांची एयरपोर्ट पे मैं सारा वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन और रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड यूट्यूब चैनल्स पर मैंने डाला हुआ है, कैसे मेरे साथ पुलिस और CISF हर जगह मेरे साथ जानबूझ के मुझे टॉर्चर करते हैं। और जहाँ मैं किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाता हूँ तो वहाँ पुलिस आ जाती है, और ये सारा वीडियो बनाया है मैंने। क्यों पुलिस वहाँ आ रही है? क्यों CISF? मुझे एयरपोर्ट पे अगर कोई इंसान बाहर बैठा हुआ है तो बाहर तो वहाँ ड्राइवर भी बैठे रहते हैं, बाहर तो कुली भी बैठे रहते हैं, बाहर तो कोई भी बैठा रहता है। मैं चुपचाप बैठा हूँ, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मैं कहीं ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, सारा चीज़ वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये मादरचोर, ये पुलिस और CISF के जो कुत्ते हैं, ये सारा चीज़ डिलीट कर देते हैं और सारा चीज़
जब भी मैं फुटेज मांगता हूँ वीडियो, मैंने 2-3 हज़ार RTI एप्लीकेशन डाला हुआ है। इसके अलावा इन चोरों को क्या इज्जत देनी है? ये चोर हैं, ये करोड़ों लोग का मर्डर कर चुके हैं पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर। 1-2 लोगों का मर्डर करना होता तब ना। सारे फिल्म मेरे ऊपर बनी है, बेल बॉटम फिल्म। मैं फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर अल्पना सिनेमा हॉल, दीघा घाट, पटना बिहार 80011 के पते पे रहता हूँ। सारे फिल्में मेरे ऊपर बनी हुई है, बेल बॉटम फिल्म बना हुआ है। मेरी माँ का नाम राधिका, उसमें हीरोइन का नाम राधिका, हीरो का नाम अंशुल मल्होत्रा है, अंश का उल्टा साध होता है सचेन। मेरे पिता का नाम भीषण था और मल्होत्रा मेरे गांव का नाम मल्हौर है, MALAUR। और उसमें उसकी माँ का नाम रावी रहता है, मेरा नाम रवि है, RAVI रावी रवि। हर चीज़ मेरे ऊपर बना है। उसमें साफ दिखाया है कि कैसे हवाई अपहरण और ये सब सारा चीज़ का कंस्पिरेसी, कांधार हाईजैकिंग और सब चीज़ का उल्टा राधिका होता है। मोदी चौकीदार है, वो अपने आप को चौकीदार बोलता है, चौकीदार का उल्टा राधिका होता है। हर चीज़ का उल्टा। कारगिल द्रास में लड़ाई हुआ, KARGIL DRAS, उसमें RADIK राधिका वर्ड है। हर चीज़ मेरे नाम पे ये खेल खेला गया। जैसे राजीव गांधी को मारा गया, LTT ने मारा। LTT मतलब लिट्टी चोखा, बिहार में भोजपुर जिला का रहने वाला हूँ। LTT मतलब लिट्टी चोखा, लिट्टी। LTT मतलब लिट्टी। मारने वाले का नाम प्रभाकरन, प्रभाकर मतलब सूरज, मतलब रवि मेरा नाम। राजीव गांधी का राजीव में जे हटा दीजिए, RAJIV में RAI भी बन जाता है जे हटाने से, मतलब RA भी है, रवि मेरा नाम। और राजीव गांधी की समाधि का नाम वीर भूमि, वीर का उल्टा रवि, और भूमि मतलब भूमिहार। इस तरह से करके करोड़ों लोग की हत्या की गई है। जैसे कोरोना का नाटक खेला गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पे, कोविड कोरोना, इस तरह का खेल खेला गया। इसके बाद नासा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के डेफिनेशन के हिसाब से कोरोना के फिजिक्स में कोरोना का मतलब होता है सूर्य ग्रहण के समय सूरज का जो अंगूठी बनती है, उसे ही कोरोना कहा जाता है। तो यही कोरोना का, मेरा नाम रवि का मतलब सूरज होता है। तो ये सारा चीज़ स्क्रिप्टेड तरीके से अमेरिका ने मुझे रिसर्च सब्जेक्ट बना के नाटक खेला है। मेरे दादा का नाम राम दरेश पांडे था। दरेश में डर वर्ड है, डर मतलब DARESH, मतलब डर मतलब डार्विन का DAR। मेरे पिता विभीषण पांडे का नाम में पहला अक्षर, विभीषण का पहला अक्षर V है, अंतिम अक्षर न है, विन, मतलब डार्विन का विन अक्षर। और मेरा नाम रवि है, DARWIN, उसमें ARWI वर्ड है, मतलब RAWI, रावी मतलब रवि, मतलब मेरा नाम। तो मेरे पिता और मेरे दादा राम दरेश में डार्विन शब्द है, विभीषण में विन शब्द है, मतलब डार्विन का विन, और मेरा नाम रवि है। रवि में डार्विन का RAWI वर्ड है, डार्विन में RAWI वर्ड है। तो हर चीज़ उस तरह से मुझे डार्विन का बंदर बना के, रिसर्च सब्जेक्ट बना के भारत सरकार मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है, ज्ञात अननोन डिक्लेयर करके। इसलिए मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एयरपोर्ट्स पे और सब जगह मुझे पुलिस वाले हैरेस कर रहे हैं, CISF वाले हैरेस कर रहे हैं। गाड़ी से कुछ, अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ तो रोड पे गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं सब जगह ट्रैवल किया हूँ। ऐसा मैंने सब जगह ट्रैवल किया, कश्मीर से लद्दाख से लेके केरला और तमिलनाडु और बंगाल और झारखंड से लेके उड़ीसा से लेके मैं राजस्थान और मुंबई और सब जगह में गया, कर्नाटक सब जगह में गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरे सब जगह यात्रा किया। इसके अलावा मैं लगभग 35 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। भारत सरकार की मैंने चोरी इलेक्शन कमीशन की उजागर किया, मैंने हज़ारों भ्रष्टाचार का सबूत दिया हुआ है, पूरे देश के सारे इंस्टीट्यूशन से लेके। मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने इंटरपोल, मैं पिछले 4 साल से इंटरपोल और यूनाइटेड नेशंस और सबको मैं लिख चुका हूँ। इसके अलावा मैं भारत का सिटीजनशिप भी मैं रिजेक्ट करने के लिए मैंने यूनाइटेड नेशंस को बताया हुआ है, और मैं पाकिस्तान के सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैंने हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर दिया। आई फॉलो नो रिलीजन, आई रिजेक्ट। बट इंडिया में मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी करप्ट है, ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ 200 कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर इन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूँ। मुझे भारत सरकार मेरी हत्या करने की कोशिश करे, इसलिए मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज में, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद ऑफिस में भी, जो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है, उसमें मैंने ये पिटिशन डाला हुआ है कि मुझे वहाँ के सिटीजनशिप दिए, क्योंकि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। भारत सरकार मुझे हर जगह हैरेस कर रही है, मेरे
हत्या करने की कोशिश करी, मारपीट करने की कोशिश करी, मार के उन्होंने मेरे दांत तक तोड़ डाला, मार के उन्होंने मेरा पैर तोड़ डाला, जिसमें लोहे की रड लगानी पड़ी है। मैं फिर भी इसके बाद भी मैं चलने के कैपेबल हो गया हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, बहुत जगह मैं जा के सारा काम पूरा मैंने ट्रैवल करके सब जगह लोगों को कश्मीर से, ये सारा मैंने वीडियो फेसबुक पर डाले हुए हैं, और सारा ट्रैवल रिकॉर्ड है, मेरा सारा टिकट मेरे मेल पे अवेलेबल है, हर कुछ मेरे पास फिजिकल टिकट भी हैं, मैंने सारा चीज़ प्रूफ बना के डाला हुआ है। ये फंस गए हैं। अब ये चोर किसी भी तरीके से मेरे साथ मारपीट करके हत्या करके, इमिग्रेशन में मैं जाता हूँ तो ये मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं CISF के, और बोलता है CISF RTA में रिप्लाई देता है कि CISF है जो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन। अरे एक पागल आदमी को तुम आर्म्ड फोर्सेज का क्यों रिप्लाई दे रहे हो CISF का? मैंने ऐसा क्या किया? वो फंस चुके हैं, इन चोरों की चोरी उजागर हो चुकी है। मैंने सारा वीडियो बना के डाल दिया, और उसके बाद भी CISF ने उसके बाद भी मैंने डोमेस्टिक ट्रैवल किया, इंडिया में सब जगह मैं गया, झारखंड और तमिलनाडु, कर्नाटक और बंगाल और बहुत सारी जगह मैंने, पटना, दिल्ली, बहुत सारे रूट में मैंने ट्रैवल किया है। सब जगह CISF ने मुझे जानबूझ के हैरेस किया, हर जगह मुझे टॉर्चर किया गया, और जब मैंने वीडियो बना लिया फंस गए तो वो किसी तरह से मारपीट करें। इमिग्रेशन में मैं फिर इस बार जा रहा हूँ, वियतनाम और चाइना और हांगकांग और मकाऊ और मलेशिया में जा रहा हूँ। उन सभी कंट्रीज़ का मुझे वीज़ा मिल चुका है। ये वियतनाम का वीज़ा है, वियतनाम सरकार ने मेरा वीज़ा अप्रूव कर दिया है। ये वियतनाम का वीज़ा है, पासपोर्ट नंबर इसमें क्लियर लिख रहा है M0970864। ये नाम मेरा दिख रहा है रवि, ये देखिए रवि, पासपोर्ट नंबर M0970864। ये मेरा चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग का वीज़ा है। इसमें भी ये नाम मेरा दिख रहा है रवि। ये पासपोर्ट नंबर दिख रहा है M0970864। और ये मलेशिया का वीज़ा है, इसमें मेरा फ़ोटो दिख रहा है, पासपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है M0970864। और ये वीज़ा मलेशिया, हर जगह का मैंने वीज़ा लिया है। इसके बाद मेरे पास वैलिड टिकट है, ये मेरा वियतनाम का टिकट है। ये पटना से कलकत्ता और कलकत्ता से हनोई वियतनाम। ये टिकट है मंडे 19 जून 2023 का ये टिकट है। और इसके अलावा ये हनोई से हांगकांग का टिकट है। ये टिकट है चाइना मकाऊ से, हांगकांग चाइना मकाऊ से। ये कोलालमपुर मलेशिया का टिकट है। ये कोलालमपुर का इंटरनल ट्रैवल का टिकट है, कोलालमपुर से जॉर्ज टाउन का है, पेनांग, जॉर्ज टाउन पेनांग, कोलालमपुर मलेशिया का टिकट। ये कोलालमपुर से कलकत्ता का टिकट है, मतलब ये टिकट है। और ये कलकत्ता से पटना का टिकट है। मैं 20 दिन की यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरे पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, मेरा सेविंग्स है। मैं 11 साल से इलेक्शन कमीशन में काम कर रहा हूँ। मैं वर्तमान में मेरी माँ राधिका पांडे के आवास पर रह रहा हूँ, तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं है। भारत सरकार ने मेरी सैलरी वगैरह सब रोक दिया। हज़ारों तरीके से मेरे साथ टॉर्चर और मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि मैं किसी तरह से सरकार के साथ समझौता कर लूँ। मेरे 2 साल से इन्होंने सैलरी रोक दी है, जबकि नियम होता है कि अगर आप किसी को पागल डिक्लेयर करते हैं तो उसका सैलरी उसको दिया जाता है, उसको मेडिकल केस मान के उसके साथ उसका सैलरी दिया जाता है, उसका मेडिकल पूरा एक्सपेंस। भारत सरकार ने मेरे 2 साल से वो नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने मार पीट कर मेरा गाड़ी से कुचल कर मेरा पैर तक तोड़ डाला, और कहा कि मतलब तुम इस बहाने मेडिकल बिल क्लेम कर लो। मैंने नरेंद्र मोदी जैसे चोर के साथ मेडिकल बिल क्लेम करने से मैंने मना कर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ने मेरा पैर कुचलवा कर तोड़ डाला। उसने अपनी माँ हीराबेन का मर्डर किया, और उसके बाद उसने कुचलवार कर
11 जनवरी 2021 को बिहार पटना में कुलजी के पास मारपीट कर मेरा पैर तोड़ दिया और यूनियन बैंक के सामने कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पे उसने कैमरा के सामने लोगों वहाँ भीड़ जुटाकर उल्टा मेरे चोट लगी थी और भीड़ से मुझे उन्होंने मारपीट कर मेरा मॉब लिंचिंग करने की कोशिश किया वहाँ पे। इस तरह से घृणित तरीके से नरेंद्र मोदी कम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की चोरी पकड़ा गई है। कैसे अब्राहम लिंकन का मतलब ब्राह्मण और लंका होता है, मतलब रावण। हर चीज़ का मतलब डार्विन का उल्टा विंदर होता है, विंदर मतलब बंदर, और बंदर का मतलब वानर, वानर का उल्टा रावण। एक रामलीला का खेल खेला जाता है। नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहता है, चौकीदार का उल्टा दरबान होता है। चौकीदार का मतलब दरबान होता है, दरबान का उल्टा बंदर होता है। गांधी डरबन से दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था, डरबन का उल्टा बंदर होता है। जोसेफ आर बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बाइडन BIDEN का उल्टा, और आर जोसेफ आर बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट का नाम है, BINDER, उसमें बंदर शब्द है। हर चीज़ का मतलब बंदर होता है। नरेंद्र मोदी मन की बात करता है टीवी पे, मन की बात मतलब मंकी, मतलब मंकी बंदर, हर चीज़ का मतलब बंदर ही हो रहा है। इस मंकी मन की बात का खेल खेला जा रहा है और करोड़ों लोग की हत्या की गई रामलीला का खेल खेल कर। जैसे गांधी हाथ में लाठी पकड़ा था, लाठी का उल्टा HITL है, हिटलर। ये फिल्म 16 और शबनम में दिखाया है कि कैसे इससे पता चलता है कि जो आदमी गांधी है, इंदर मोहन लाठी, वही हिटलर बन जाता है। इससे पता चलता है, और वो इंडियन आर्मी का आदमी रहता है। तो पता चलता है कि सारा खेल इंडियन आर्मी के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है। इसलिए इंडियन आर्मी मुझे अननोन अज्ञात डिक्लेयर करके मेरी हत्या करने की कोशिश करके विभिन्न तरीक़ों से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। CISF मुझे धक्के मार कर फेंक देती है एयरपोर्ट से, और इस इमिग्रेशन का सारा मैंने वीडियो बना लिया कि कैसे मुझे टॉर्चर किया करके फेंक दिया जा रहा है। जबकि मैं सब जगह ट्रैवल किया हूँ, हर जगह मैं 21, 22, 19, 20 मैं पिछले 10 सालों में बहुत से देशों की यात्रा किया हूँ। और इंडिया में तो मैं हर जगह, कश्मीर से लद्दाख, डेली मैं हवाई जहाज़ से जाता हूँ। जानबूझकर ये मुझे हैरेस करते हैं। इसके बाद भी मैंने ट्रैवल किया, नेपाल ट्रैवल किया, बाई लैंड ट्रैवल किया एयरपोर्ट से धक्का मारने के बाद। और 2021 में मैं फ़्लाइट से इमिग्रेशन के थ्रू ही मैं गया था। 2 बार मेरी स्टाम्प लगी हुई है। ये मुझे जानबूझकर एयरपोर्ट पर फिर मेरे साथ मारपीट कर सकते हैं, जबकि मेरे पास सारा फंड्स है, मेरा सेविंग्स का फंड। मैं 10 साल से नौकरी कर रहा था और मैं अपनी माँ के आवास पे रहता हूँ। मेरे पास अब मुझे खर्च चलाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं सिंगल हूँ, मेरे अनमैरिड हूँ, मेरे पास कोई खर्च नहीं, खर्च की कोई वजह ही नहीं है। मेरा परमानेंट एड्रेस है यहाँ मेरी माँ का, फ्लैट नंबर 104 मोती भलो, जो कि मेरी माँ का और मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसके अलावा मेरे विलेज मलौर, जिला भोजपुर, बिहार में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुंह पे मैं थूकता हूँ, वो चोर है, उसने करोड़ों लोग की हत्या की। मैं इलेक्शन कमीशन में मैं 90% मार्क्स लाया था। मेरा इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, सब जगह मैं देश के सारे इंस्टीट्यूशंस में अच्छे जगह पे मेरा हुआ। मैं उसका UPSC में टॉप किया, सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन में मैं टॉप किया। 41वां रैंक मेरा आया था 2007 के एग्जाम में, रोल नंबर 005452। और CISF के जो सिपाही हैं और ये सब इंस्पेक्टर जो चोर हैं, मैं असिस्टेंट कमांडेंट में से ग्रुप A में सेलेक्ट हुआ था। मुझे धक्का मार कर एयरपोर्ट से फेंक दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने चोरी उजागर कर दी है और ये फंस चुके हैं। तो ये मुझे एयरपोर्ट पे मारपीट कर रहे हैं और विभिन्न तरीक़ों से, अगर मैं रोड पे भी जाता हूँ कहीं, तो गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं जा रहा हूँ इन कंट्रीज़ में। 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट है यहाँ पटना से कलकत्ता के लिए। मेरे पास सारी टिकट्स हैं, लेकिन CISF वाले, और रास्ते में भी अगर मैं जाता रहूँ तो गाड़ी से कुचल कर मेरी हत्या करने की कोशिश कर सकते हैं, या मेरे परिवार को किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, या मुझे गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश कर सकते हैं, या एयरपोर्ट पे मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। जबकि मेरे पास सारे टिकट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अकेले ट्रैवल किया हूँ। और ये सारा सबूत भी है कि मैंने सारा वीडियो बना के भी दिखा दिया है कि मैंने 2021 में भी 2 बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया, 2022 में भी मैं नेपाल गया। जबकि इमिग्रेशन ने प्रूव करने की कोशिश की गई, किसी तरह से धक्का मार के प्रूव करने की कोशिश की गई कि मैं पागल हूँ, और मारपीट किया। CISF ने मुझे मार के धक्के मार के फेंक दिया। उसके बाद भी मैं प्रूव कर दिया कि मैं अकेले 10 दिन में नेपाल यात्रा करके आया। और मैं पूरे इंडिया में भी, मुझे इन्होंने एयरपोर्ट पे रोकने की कोशिश की हज़ारों बार, लेकिन मैंने सारा टिकट दिखा दिया कि कैसे मैंने वीडियो भी बना के यूट्यूब पे डाल दिया, रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन और रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन इन जेनोसाइड पे। एक सबूत इसमें मैंने डाला हुआ है। ये 19 तारीख को मेरे साथ मारपीट कर सकते हैं, या मैं अगर वहाँ भी जाता हूँ, वियतनाम, चीन, हांगकॉन्ग, मकाऊ और मलेशिया,
तो वहाँ पे भी ये मेरे साथ मारपीट या खाना वाना में जहर मिला के या किसी तरह से मेरी मारपीट करके हत्या करने की। इन्होंने पहले भी मेरी हत्या करने की कोशिश की, जिसका सबूत है कि मैंने 2019 में तो भारत सरकार ने नवंबर 2020 में भारत सरकार ने मुझे पागल डिक्लेयर किया, जबकि मैंने सन 2019 में मैंने हज़ारों चिट्ठियाँ लिखी है कैसे मुझे इंग्लैंड में हत्या करने की कोशिश की गई, कैसे भारत सरकार और दिल्ली पुलिस मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है, कैसे इलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार है। ये मैंने सारे, उस समय तो मैं पागल नहीं था, उस समय के मेरे सारे सबूत दिए हुए हैं 2019 के। और 2020 में कैसे सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, ये सब मैंने वीडियो बना के डाला। उसके बाद भारत सरकार ने मुझे पागल डिक्लेयर करने की कोशिश किया। इसके बाद एक IPS बना दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही गंदा इंस्टीट्यूशन है जहाँ रंडीबाजी होती है, और एक ये लोकतंत्र का इन्होंने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बना दिया है और लोकतंत्र को लंका तंत्र बना दिया। सारे इलेक्शन रिजल्ट तक नकली हो रहे हैं। इन्होंने 5 बार एक फेल की हुई एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम था मोहिता शर्मा, जो 5 बार IPS में फेल की थी। उसको इन्होंने पहले तो IPS बनाया, क्योंकि रेणु दहिया और मोहिता शर्मा नामक रंडी ने, जिनको भारत सरकार ने रंडीबाजी करने के लिए इलेक्शन कमीशन में नौकरी दिया था, इन्होंने आते के साथ, नौकरी ज्वाइन करते के साथ मेरा जो कि पूरा क्लीन कैरियर है उसमें इन्होंने मेरे ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने की कोशिश किया रेणु दहिया ने। तो मैंने उसको ये सब वो कर दिया, मैंने इनको झूठा प्रूफ कर दिया। इसके अलावा मोहिता शर्मा ने आते के साथ, नौकरी ज्वाइन करते के साथ, रविंदर कुमार लुथरा जो कि 20 साल से इलेक्शन कमीशन में काम कर रहा था, बहुत रिप्यूटेड आदमी था, रविंदर कुमार लुथरा सेक्शन ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन में। मेरा नाम रवि है, इसलिए मुझे रिसर्च रविंदर कुमार लुथरा पे मोहिता शर्मा ने झूठा आरोप लगाया कि इसने सेक्सुअल हरासमेंट किया। तो रविंदर कुमार लुथरा की प्रमोशन वगैरह रोक दी इन्होंने, और रविंदर कुमार लुथरा ने कोर्ट केस किया। तो उसने बेचारा अपना ज़िंदगी का 10 लाख रुपये वकील को देकर उसने मोहिता शर्मा के अगेंस्ट केस लड़ा, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में वो फिर से बहाल हुआ, और उसने मोहिता शर्मा का पूरा केस, तो इन्होंने क्या किया कि मोहिता शर्मा को इनाम देने के लिए असिस्टेंट से इन्होंने, जबकि 5 बार फेल की हुई थी प्रीलिम्स में, जिसका नहीं हुआ होगा उसको इन्होंने डायरेक्ट IPS का इनाम दे दिया, IPS बना के इनाम दे दिया, मणिपुर कैडर का IPS बना दिया। उसके बाद ये रंडी मोहिता शर्मा और रेणु दहिया को इन्होंने जब नवंबर 8 मुझे इन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया है, और कैसे मेरे नाम पे हत्या की गई। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। सुशांत का पहला 2 अक्षर SU, राजपूत का पहला 3 अक्षर RJ, सूरज। अरुण जेटली की हत्या की। जैसे ही मैं कहीं जाता हूँ विदेश तो ये इनको हत्या करनी पड़ती है। इस वजह से ये इस तरह से कर रहे हैं कि मैं रिसर्च सब्जेक्ट हूँ। तो इन्होंने अरुण जेटली की हत्या की। जब मैं यूरोप गया, जैसे ही मैं गया वैसे इन्होंने अरुण जेटली की हत्या की। अरुण मतलब सूरज। जैसे मैं गया जैसे यूक्रेन और ये सब मैं गया था, रसिया, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड, तो इन्होंने सुषमा स्वराज की हत्या कर दी। सुषमा का पहला 2 अक्षर SU, स्वराज का अंतिम 3 अक्षर RJ, सूरज। सबके नाम का मतलब सूरज निकलेगा। मतलब मेरा नाम रवि। इसके बाद साइरस मिस्त्री को गाड़ी से कुचल कर मर्डर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। साइरस का उल्टा सूर्य होता है, CYRUS का उल्टा SURA, सूर्य। सबका नाम एक ही पैटर्न। राजू श्रीवास्तव, कॉमेडियन राजू S श्रीवास्तव का पहला अक्षर S, सूरज बन जाता है। और इस तरह से करके नरेंद्र मोदी ने एक पैटर्न में सबकी हत्या की। कोरोना का मतलब है सूर्य ग्रहण के समय सूरज की अंगूठी होता है। इस तरह से करके करोड़ों लोग की हत्या की गई है एक पैटर्न में। 25 करोड़ लोगों की हत्या पिछले 160 सालों से खेल हो रहा है, डार्विन के ज़माने से। और सबका नाम का मतलब बंदर ही आता है। मेरा नाम रवि में तो मुझे तो खैर मैं तो रिसर्च की सब्जेक्ट हूँ। मेरे नाम डार्विन DARWIN, उसमें रवि वर्ड है। मेरे दादा का नाम राम दरेश था, दरेश में दर है, डार्विन का डर। मेरे पिता विभीषण का नाम है, विन वर्ड है। विन पहला अक्षर, विभीषण का V अंतिम अक्षर ना, तो डार्विन। और मैं रवि में भी तो। और जोसेफ R बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति। बाइडेन और आर्क को जोड़ देने से बिंदर बन जाता है। नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहता है। चौकीदार मतलब दरबान, दरबान का उल्टा बंदर, DURBAN। गांधी डरबन दक्षिण अफ्रीका से आया था, डरबन का उल्टा बंदर। तो सारा बंदर के नाम पे खेल हो रहा है। मन की बात मोदी कर रहा है। मन की बात मतलब मंकी, मतलब मन की। और अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम भी माउंटबेटन था, मतलब मन की बातें। तो यही खेल हो रहा है पिछले सबकी। जब मैंने चोरी पकड़ा गई तो ये कुत्ते मादर चोर ये कह रहे हैं कि इनको किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, जबकि सारे वर्ड्स को उल्टा पढ़ना है।
ये खेल आज से नहीं हो रहा है, 2000 सालों से हो रहा है, पर 160 सालों से इन्होंने चिप बेस्ड, माइंड बेस्ड रिसर्च किया है, क्योंकि सारे रिलीजन्स पे यही खेल हो रहा है। विष का उल्टा शिव होता है, सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं। विष का उल्टा शिव, मरा का उल्टा राम। सब धर्मों में इन्होंने मृत्यु का डर दिखा के झूठा कहानी बनाया है। मरा का उल्टा राम, विष का उल्टा शिव। सबका मतलब होता मरना, विष मतलब जहर, मतलब मरना। विष का उल्टा शिव, हर चीज़ इस तरह से किया है। शंकर मृत्यु का देवता है, शंकर का उल्टा कृष्ण होता है। ऐसे चेन के एयर का उल्टा के आर एस, कृष्ण मतलब कृष्ण। इस तरह से बकरा का उल्टा कब्र। तो इस तरह से ये सारे रिलीजन्स में यही खेल हो रहा है, और लोगों को डरा कर ये गंदा काम करते हैं। इसलिए मैंने सारे रिलीजन्स को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मैंने हिंदू रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने किसी रिलीजन को स्वीकार नहीं किया है। मैंने आई हैव रिजेक्टेड ऑल रिलीजन्स, आई हैव रिजेक्टेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आई हैव नेवर वोटेड इन एनी इलेक्शन इन माई लाइफ, बिकॉज दे हैव मेड democracy democracy. And Narendra Modi did demonetization because demonetization has got demon word in it. Narendra Modi's name has got demon word in it. मोदी का उल्टा डिमो होता है, और नरेंद्र का पहला अक्षर नाम मतलब डिमन। और मोदी लोक कल्याण मार्ग में लगता है, कल्याण का उल्टा लंका होता है, KLYN का उल्टा LNK। ये सारा रामलीला का खेल हो रहा है। इसके अलावा राहुल प्रियंका, कांग्रेस के राहुल का ल, प्रियंका का अंका, लंका। नीतीश कुमार के नाम में राक्षसनी है। ममता बनर्जी का उल्टा BANER का उल्टा RABN, रावण होता है। तो सभी के सभी चोर हैं। ये सारा खेल में सब शामिल है। जब मैंने इनकी चोरी उजागर कर दी तो मेरे साथ मारपीट और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं सभी मिलके। अखिलेश यादव, अखिलेश का उल्टा लाकेश होता है, मतलब लंकेश, मतलब वही रावण। तो इस तरह से ही खेल हो रहा है। ये मैंने सारे वीडियो और ये इनका मैंने टिकट आपको दिखा दिया है, कैसे मेरे पास सभी कंट्रीज़ के वीज़ा हैं, कैसे मैंने 2021-22 में ट्रैवल किया। 2000 और पिछले दशक में तो मैंने खैर 70 बार मैं विदेश गया और 35 देशों की यात्रा की। और मैं पागल, भारत सरकार ने मुझे डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं 2021 में 2 बार गया। भारत सरकार की इमिग्रेशन के स्टैंप लगी हुई है इसमें। और इसके बाद 2022 में इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से जानबूझ के धक्का मार के किसी तरह से बाहर करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ा रही थी कि पागल आदमी कैसे ट्रैवल कर रहा है अकेले। तो भी मैं लैंड बॉर्डर से गया, प्रूफ कर दिया। उसके बाद दिल्ली में हवाई जहाज़ से जा रहा हूँ। एक इंसान जो इंटरनेशनल फ़्लाइट पे अकेले ट्रैवल करने के कैपेबल नहीं हो, डोमेस्टिक फ़्लाइट पे कैसे ट्रैवल करेगा? तो पागल है। तो हर दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास हज़ारों टिकट हैं 2021-22 और सभी साल के 23। सारे कंट्रीज़ के मुझे वीज़ा मिल चुके हैं, मलेशिया, चीन और हांगकांग और मकाऊ और वियतनाम का। मेरे पास टिकट है, वैलिड टिकट है, फंड्स भी हैं सफिशिएंट मेरे पास। अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा सेविंग्स के का अमाउंट है, जो कि सफिशिएंट है 20 दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा मैं मेरी जो माँ है राधिका पांडे, उनके आवाज़ पे रह रहा हूँ। मैं एक तरह से डिपेंडेंट ही हो गया, क्योंकि भारत सरकार, मैंने अपनी माँ राधिका पांडे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूँ, क्योंकि तो बाकी खर्चा वो मेरे उठा रहे हैं। उनके पास सफिशिएंट मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, गांव मलौर में काफ़ी प्रॉपर्टी है। और उसके अलावा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरे नाम पे 0 प्रॉपर्टी है। हर साल मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उसमें मैंने जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न होता है वो भी भरा है। उसमें हमें मेरे पास 0 प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी। मेरे पास सेविंग्स में भी 1 लाख रुपए से ऊपर हैं। और मैंने सारा टिकट वगैरह पहले ही ख़रीद लिया है, सब होटल वगैरह का भी उसमें बुकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो मुश्किल से मेरा वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये लगेगा वहाँ पे, और एडिशनल खर्चा टिकट वगैरह के अलावा। तो मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्स, क्योंकि मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा बैंक बैलेंस है। तो मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। इन कंट्रीज़ में जाने से मुझे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ट्रैवल किया हूँ, मेरे पास ट्रैवल रिकॉर्ड है। 2021 में, 2022 में नेपाल का भी मैंने दिखा दिया। काठमांडू एयरपोर्ट का RT-PCR रिपोर्ट है, और सारा नेपाल का बुद्धा एयरलाइंस से, जेटी एयरलाइंस का मैंने टिकट बोर्डिंग पास तक दिखा दिया। फेसबुक पे मेरे सारे वीडियो बने हुए हैं। अगर इमिग्रेशन मेरे साथ जानबूझकर मारपीट और वहाँ पे ये करने की कोशिश करता है, या मुझे रास्ते में कुचल कर मारने की कोशिश की जाती है, या किसी तरह से करने, तो इसके लिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल हो गए। या वियतनाम और मलेशिया और चाइना में भी मेरी हत्या करने की कोशिश की जा सकती है, खाने में जहर मिला के या किसी दूसरे तरीके से। तो ये फंस रहे हैं
तो ये किसी तरह से मुझे वो करने से रोक रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करने में सक्षम हूँ। When my mother, who is my guardian, has no objection to me traveling abroad, because I'll be traveling from Patna, the place of my mother. I'm not traveling from Delhi. That's why I decided to travel from Patna, not from Delhi. Because my mother, I'm going from my mother's residence. This is my mother's residence, flat number 104, Moti Mahal apartment, near Alpna Cinema Hall, Digha Ghat, Patna, Bihar 800011, नियर दिग्घा आशियाना मोड़, बिल्कुल मोड़ पे ही है मोती महल अपार्टमेंट। में यहीं पे रह रहा हूँ। यहाँ से मैं माँ राधिका पांडे के आवास से 3 देशों की यात्रा कर रहा हूँ। इसके मतलब मैंने अपने परिवार को पूर्व सूचित कर दिया है। मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, ये सारा रिकॉर्ड भी है, ट्रैवल रिकॉर्ड। और भारत सरकार की की चोरी मैंने पकड़ा दी है, इसलिए एयरपोर्ट पे मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीआई, अगर मैं आरटीआई करता हूँ तो सीआई से बोलता है कि सीआईएसएफ इज आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द इंडिया। अरे आर्म्ड फोर्स, तुम चोर हो, तुम आर्म्ड फोर्सेज का क्यों जवाब दे रहे हो एक पागल आदमी के लिए? पागल आदमी के लिए आर्म्ड फोर्सेज का क्या जवाब देना? तुम एयरपोर्ट पर एक पागल आदमी को धक्के मार के फेंक दे रहे हो। पैर तुमने मारकर मेरा तोड़ दिया, कुचल कर मेरी हत्या करने की कोशिश की। क्या मैं कंप्लेन करूँ? किसको कंप्लेन करूँ? पुलिस ही तो चोर है। मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ तो पुलिस मुझे, सारा सबूत था, मैंने राष्ट्रपति को उस दिन किया। तो जो बाइडेन के बर्थडे के दिन मैंने 21 नवंबर 20 नवंबर 21 नवंबर को मैंने राष्ट्रपति तक को सारा सबूत भेजा। तो और चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में कैसे इन्होंने मारा, इसका पूरा CCTV फुटेज था, इन्होंने डिलीट कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में मैंने RTI के लिए अप्लाई किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने, चूँकि देव सरोहा चोर था, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसने सारा फुटेज डिलीट करा दिया, अज्ञात अननोन डिक्लेयर कर। ऐसा किसी का होता है क्या? इतना लॉजिकली मैं सारा बात समझा रहा हूँ, नासा का मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो एक पागल आदमी इलॉजिकल बात, इसमें कौन सा बात मैंने इलॉजिकल किया है? सारा सबूत मैंने इस पूरे वीडियो में जो बनाया है, इस रूम में भी कोई नहीं है, मैं किसी और का असिस्टेंस भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ में पढ़कर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं सारा बात लॉजिकल कर रहा हूँ। सबकी चोरी पकड़ा गई, यही सच्चाई है। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मारपीट, हत्या, अगर कुछ भी मुझे होता है तो नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, भारत के इमिग्रेशन और CISF ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस और वियतनाम और चीन और मलेशिया, इन सभी देश के सरकारें रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है, वहाँ पे मारपीट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। मैंने यूनाइटेड नेशंस में 2000 चिट्ठियाँ लिखी हैं, राष्ट्रपति को भारत के मैंने 2000 चिट्ठियाँ लिखी। मैंने इंडिया का सिटीजनशिप भी, मैंने ये सोचा है कि ये मेरा लास्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है यूजिंग माई पासपोर्ट, बिकॉज मैं पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं कराऊंगा। पासपोर्ट मेरा 2024 तक ही वैलिड है। मेरा ATM कार्ड भी, इंटरनेशनल ATM कार्ड भी सितंबर तक वैलिड है, इसलिए मैंने टिकट लिया, क्योंकि इसके बाद मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भारत सरकार के मुँह पर मैं थूकता हूँ इंडिया के, क्योंकि मैं इंडिया का सिटीजनशिप भी मैं रिजेक्ट करने के लिए मैंने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को मैंने वो अर्जी दे रखी है। और मैंने पाकिस्तान का सिटीजनशिप या अफगानिस्तान का सिटीजनशिप के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। आई एम नॉट ए मुस्लिम। आई वाज बॉर्न इन हिंदू रिलीजन, आई हैव रिजेक्टेड हिंदू रिलीजन। लेकिन इंडिया एक मुझे टॉर्चर करे। पाकिस्तान सरकार भी चोर है, अफगानिस्तान सरकार भी चोर है। ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ 200 कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर थीव्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर थीव्स। लेकिन मैंने क्यों किया? क्योंकि और कोई कंट्री मुझे देगा ही नहीं। और इंडिया द्वारा अगर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है तो मैं कहाँ का अप्लाई करूँ? पाकिस्तान ही कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ही इंडिया का एक दुश्मन देश है। तो एक पागल आदमी को क्यों ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्योंकि टॉर्चर करके विभिन्न तरीके से मुझे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने इंटरपोल को सारा सबूत लिखा है। किसी चीज़ की कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चोरी पकड़ा जाए, कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। किसी मीडिया भी चोर है, सब सुप्रीम कोर्ट भी चोर है, सारे सबकी चोरी पकड़ा गई ना। सब मिलकर मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया केवल झूठा खबर दिखाता है। तो यही कहानी चल रही है। जब सबकी चोरी पकड़ा गई है तो ये किसी तरह से मुझे अज्ञात, तो मेरे साथ मैं 19 तारीख को जाऊंगा, इसलिए मैंने ये सारा आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिया है, मेरा पासपोर्ट भी दिखा दिया, सब चीज़ मैंने बना दिया कैसे
मेरे साथ ये सब वीज़ा वजह भी मैंने दिखा दिया, टिकट्स भी सब मैंने दिखा दिए। मेरे साथ मारपीट या हत्या करने की कोशिश की जा सकती है, खास करके इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे CISF मेरे साथ दुर्व्यवहार या मारपीट या किसी तरह से कर सकते हैं, जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल रिकॉर्ड्स भी है। पूरा दुनिया ट्रैवल किया हूँ अकेले, और मैं अकेले ही 2021 और 2022 में मैं 3 बार विदेश भी गया। तो जबकि भारत सरकार ने तो मुझे 2020 में पागल डिक्लेयर किया था, 21 में मैं 2 बार गया। भारत के इमिग्रेशन का स्टैम्प भी लगा हुआ है, इसका मतलब कि मुंबई का जो महाराष्ट्र इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मुझे पागल नहीं समझा 2 बार। उसके बाद मैं 2022 में भी मैं लैंड बॉर्डर से नेपाल गया, वहाँ भी SSB जो है उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसने मुझे पागल नहीं समझा, मैं गया 2 बार। इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ा रही है, ये मुझे हैरेस कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं किसी तरह से कलकत्ता एयरपोर्ट पे मुझे या पटना एयरपोर्ट पे मुझे हैरेस करके विदेश जाने से रोका जा सके, या मैं अगर विदेश चला भी जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे कुछ वैसे मारपीट या जहर देके या अपडेट करके किसी तरह से मेरी हत्या करने की कोशिश, जबकि मैं अकेले ट्रैवल किया हूँ। ये तो मैं प्रूफ ही है। 21-22 में मैं 2 बार 21 में ट्रैवल किया, एक बार मैं 22 में ट्रैवल किया, और मैं इंडिया में डेली अकेले जा रहा हूँ हर जगह। लद्दाख और कश्मीर से लेके केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेके बंगाल और झारखंड तक मैं ट्रैवल किया हूँ। हवाई जहाज़ से दिल्ली में ट्रैवल करता हूँ, अकेले ही रह रहा हूँ। पूरा हज़ारों किलोमीटर की मैं यात्रा कर रहा हूँ अकेले ही। अगर मेरे से कुछ होता है या इमिग्रेशन वाले तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं पुलिस कंप्लेन भी करूँगा, वहाँ पे हो सकता है मुझे मारपीट करके पुलिस स्टेशन में मेरे साथ मारपीट करें और मुझे अज्ञात अननोन डिक्लेयर करने की कोशिश करें। पर एक आदमी जो एयरपोर्ट पे जा रहा है डॉक्यूमेंट लेके, जो इलेक्शन कमीशन का गैजेटेड ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है, उसको या अज्ञात अननोन अगर डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं तो ये सारा वीडियो मैंने बना दिया। इसलिए मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा इस बार सारा सबूत के साथ। अगर मेरे साथ मारपीट की जाती है वहाँ पे मुझे मारपीट कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, और या पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाके मुझे फिर से पागल खाना में मारपीट करके, असॉल्ट करके, भर्ती करके या पुलिस जेल में बंद करके तो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि ये मेरे भाई को, मेरे माँ को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसलिए मैं पहले से ही मैं ये सारा प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ। और CIS वहाँ इमिग्रेशन के कैमरे भी लगे रहते हैं हर जगह एयरपोर्ट पे हज़ारों कैमरे लगे रहते हैं। इसलिए मैंने सारा वीडियो बनाया है। पुलिस स्टेशन में अगर मैं कंप्लेन करने जाऊँगा कि गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ भी कैमरे लगे रहते हैं। इस बार मैं सारा सबूत, मुझे अज्ञात कानून डिक्लेयर नहीं कर सकती भारत सरकार, क्योंकि मैंने ये, मेरे पास पासपोर्ट है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, अज्ञात कानून नहीं हूँ। और मैंने 1 घंटे का ये वीडियो इसलिए बनाया है। मैं रवि, अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑन लीव, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन सदन, सोका रोड, न्यू दिल्ली 110001। मैं इलेक्शन कमीशन में थूकता हूँ, मैं क्यों वो कराऊँ? मुझे नौकरी नहीं करनी है इलेक्शन, मैं रिजाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। आई एम 100% ऑनेस्ट। आई विल नेवर क्विट, आई विल नेवर रिजाइन। आई एम ए विसल ब्लोअर। मैंने उनकी चोरी, करोड़ों अरबों रुपए की चोरी और करोड़ों लोगों का नरसंहार उजागर किया है। मैं क्यों डरूँ? ये मेरी मारपीट करके, किसी तरह से इंजेक्शन डाल के, मुझे इंजेक्ट करके और मेरे सारा ऑर्गन्स को इन्होंने डैमेज करने की कोशिश की है। धीरे धीरे करके मुझे जहर देके और विभिन्न तरीक़ों से भारत सरकार पूरा मैंने वीडियो बना के फेसबुक और उस पर डाला हुआ है, यूट्यूब पे। इसलिए मैंने ये फिर से वीडियो बनाया है, क्योंकि इनकी चोरी उजागर हो सके। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ही डिसीजन की सारी शक्ति है। I am the only king, lord and judge of this world. I decided that there would be no new subject of research at any cost. इसके लिए मैं पूरे हर जगह जा के, इंडिया में सब जगह जा के करोड़ों लोग, लाखों लोगों को सच्चाई बताऊंगा। कि फ़ोटो कॉपी करने का मुश्किल से 40 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा कॉस्ट लगता है। मैं सबको बताऊंगा कि कैसे करोड़ों लोग की हत्या की। और मुझे एयरपोर्ट पर मेरे साथ मारपीट वगैरह की जाती है, तो मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट करने के लिए एक सारा सबूत बना दिया है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं रवि, अनुभाग अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, और मैं वर्तमान में मेरी माँ राधिका पांडे के आवास, फ्लैट नंबर 104, मोती महल अपार्टमेंट, नियर दीघा घाट, अल्पना सिनेमा हॉल, दीघा आसियाना मोड़, दीघा घाट, पटना, बिहार 8001 के पते पर रह रहा हूँ। और मैं 19 तारीख को ट्रैवल कर रहा हूँ।